मुझे अपने एक आध्यात्मिक के उसमें सवाल पूछना है। मैं डेली की जो पूजा भजन करती हूँ, थोड़ी बहुत जो पूजा भजन मैं करती हूँ, तो बीच बीच में बीमार हो जाती हूँ तो मेरा मन उचट जाता है, वो फिर मेरा रूटीन ही बिगड़ जाता है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा था कि मैं पूजा पाठ जो भी करती हूँ छोटा मोटा, उसमें भी कभी कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो रूटीन टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दोष लगेगा या मुझे कोई सुख मिलेगा कि नहीं, कि मेरी पूजा व्यर्थ जाएगी? तो इसका सीधा सरल अर्थ है, आप जो भी पूजा करती छोटी मोटी जितनी भी करती हैं वो परमात्मा को लागू पड़ती है, ईश्वर को प्राप्त है, ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं, देवता दयालु हैं, वो स्वीकार करते हैं। दूसरा ये है कि जब आप अस्वस्थ हो जाती हैं उस स्थिति में पूजा पाठ आप कर नहीं पाती हैं, तो बीमार आदमी के लिए शास्त्रों में भी जब नहाने धोने की इस तरह की परंपरा रुक जाती है तो शास्त्रों में भी उस आदमी को छूट प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वो मानसिक पूजा कर ले। मानसिक पूजा का मतलब है प्रभु को ध्यान कर ले, प्रणाम कर ले, लेटे लेटे कर ले, दुख में, बिस्तर में, जहाँ पर भी उपस्थित है, हॉस्पिटल में, तो मानसिक रूप में पूजा आप कर सकते हैं। मानसिक पूजा क्या है? प्रभु का ध्यान करो और जो आप रोज़ करते थे मंदिर में, जो चढ़ावा चढ़ाते थे, जो सेवा करते थे, भोग लगाते थे, आरती दिया करते थे, वो सब जो है अपने मन में खेद रख करके परमात्मा से आपके, तो उनके नाम का चिंतन कर लो। ये बहुत सरल है। और नाम का चिंतन तो कोई भी आदमी पूजा पाठ नहीं भी करता है वो भी करता है दुख में। जो नास्तिक लोग हैं वो भी राम ही राम चिल्लाते हैं बिस्तर में। और तो आप धार्मिक है, इसीलिए आपको कभी भी अस्वास्थ्य बिगड़ जाने पर पूजा में बाधा आ जाती है, उस तरह का दोष बिल्कुल भी पुजारी को, भक्त को लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि निर्बल केवल राम। जब आदमी निर्बल पड़ता है तभी तो राम छूट पाते उससे, तभी तो ये बाधा आ जाती है पूजा में। आप थक जाते, बीमार पड़ जाते, तब ऐसा स्थिति होती है। आप तो चाहते कि पूजा हो पर आपके शरीर की औकात ही नहीं बचती, बुखार में, तकलीफ में, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके साथ परमात्मा बैठे ही हैं, ईश्वर उसके साथ ही बैठे कि शरीर जब निर्बल होता है और अंदर से इच्छा होती है तो परमात्मा बिना पूजा के भी पूजा की पूर्ति कर देते हैं और उस वक्त की भावना को समझ करके उसे पूजा का फल नित्य देते रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी संशय मत कीजिए। परमात्मा का नाम दयालु है, न्यायकारी है। तो परमात्मा जब दयालु हैं तो वो दया इसी प्रकार करते हैं। आपके नित्य की जो पहली पूजा है उस पूजा को ही वो स्वीकार करते हैं और अपना भक्त शिष्य आपको हमेशा वो मानते हैं। इसमें किसी प्रकार का दुख या क्लेश अपने मन में मत लाइए। आपसे जितना प्रभु का होता जा रहा है उतना करते रहिए, पर आप कोशिश कीजिए कि आप परमात्मा को हृदय से मानते रहिए। पूजा कभी कभी छूट जाती है तो कोई बात नहीं पड़ती, उसका कोई अपराध आपको लगता नहीं है, पर ईश्वर को आप दिल से मानिए। और उनको जब दिल से मानते हैं तो वो सब समझते हैं कि आज पूजा क्यों छूटी, क्या परिस्थिति थी। तो बस परिस्थिति सामने आती है तो सब कुछ खत्म, विषय खत्म हो गया। बच्चा कोई गलती करके आ जाए, आकर माता पिता को बता दे तो माता पिता का आधे से ज़्यादा तो क्रोध यहीं समाप्ति हो जाता है। गलती करे और छुपाए तो फिर क्रोध बढ़ जाता है। तो आप जो कर रहे हो तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप तो हो गया बीमार होने के कारण। इसीलिए परमात्मा पूरी तरह से आपको क्षमा करता है और आपकी मानसिक पूजा को और आपके हृदय की भावना को पूजा के रूप में स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्ण।